सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार खतना किया। और जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम से बड़ी जीवनार तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, सारा ने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी हो ना सकेगा। यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और उस दासी के कारण तुझको बुरा ना लगे। जो बात सारा ने तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो वंश कहलाएगा तेरा वह इसहाक से ही चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। सो इब्राहिम ने बियान को तड़के उठ के रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दे दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी दे कर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेसरबे के जंगल में भ्रमण करने लगी। जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, मुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर एक थैली को जल से भर करके अपने लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वह तो परान नाम जंगल में रहता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। उन दिनों में ऐसा हुआ कि वह अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर के इब्राहिम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। सो अब तुझसे यह इस विषय में परमेश्वर की क्रिया खा कि तू ना तो मुझे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू मुझ पर और उस देश पर भी तू करता रहेगा। इब्राहिम ने कहा, मैं क्रिया खाऊंगा। और इब्राहिम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासी ने बरियाई से ले लिया था उलाहना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया, तूने भी मुझे नहीं बताया और ना मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ जाना। तब इब्राहिम ने भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर अबीमेलेक को दी और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। और इब्राहिम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ
से ले कि मैंने कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में क्रिया खाई, इस कारण उसका नाम बेसरबा पड़ा। जब उन्होंने बेसरबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए और इब्राहिम ने बेसरबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। और इब्राहिम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है संग ले कर मोरियाह देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बियान को तड़के उठ अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठा करके उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यही ठहरो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते हुए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार करके कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तू ने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उससे मैं आप जान गया हूँ कि परमेश्वर का भय मानता है, तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आँख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ अपने सींगे से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़ को लिया और अपने पुत्र की शांति होम बलि करके चढ़ाया और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा येरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तू ने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकर आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा।
और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब इब्राहिम ने अपने सेवक के पास लौट आया और वे सब बेसरबे को संग संग गए, और इब्राहिम बेसरबा में रहता था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इब्राहिम को यह संदेश मिला कि मिल्का के तेरे भाई सनोर से संतान उत्पन्न हुए हैं। मिल्का के पुत्र तो ये हैं, अर्थात उसका ज्येष्ठ ऊर और ऊर का भाई बूज और कमुएल जो आराम का पिता हुआ। फिर केशेद, हजो, पिल्दास, येलास और बतुएल, इन 8 को मिल्का इब्राहिम के भाई नओर के जन्माए जनी, और बतुएल ने रिकबा को उत्पन्न किया। फिर नाओर के रूमा नाम का एक रखेल भी थी, जिससे तिबाह, गमाह, तहश और माका उत्पन्न हुए। सारा तो 127 बरस की अवस्था में को पहुंच गई। तब सारा की इतनी अवस्था हुई, तब वह किर्या तरबा में मर गई। यह तो कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। सो अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब इब्राहिम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियां से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच पहुन और परदेसी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज हो और निज हो जाए, कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आँखों की ओट में करूं। हित्तियाह ने इब्राहिम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। सो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे गाड़ दे। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रोकेगा कि तू अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने ना पाए। इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ। तब इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आँखों की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोआर के पुत्र एप्रोम से मेरे लिए विनती करो कि मैं अपनी मकपेला वाली गुफा जो अपनी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम ले करके मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। और एप्रोम तो हित्तियों के बीच वहाँ बैठा हुआ था। सो जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने इब्राहिम को उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ। सो अपने मुर्दे को कब्र में रख। तब इब्राहिम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत की और उसने उसके सुनते हुए एप्रोम से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मुर्दे को वहाँ गाड़ूंगा। एप्रोम ने इब्राहिम को यह उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, एक भूमि का दाम तो 400 शकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मुर्दे को कब्र में रख। इब्राहिम ने एप्रोम की मानकर उसको उतना रूपा तौल दिया, उतना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा,
अर्थात 400 ऐसे शकील जो व्यापारियों में चलते थे। सो एप्रोम की भूमि जो मार्मे के सम्मुख की मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सब के सामने इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। उसके पश्चात इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो मार्मे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है मिट्टी दी, और वहाँ भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इब्राहिम वृद्धा था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनियों और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लाएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को कर दूंगा, वहीं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आ, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ को टूट जाएगी, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। तब उस दास ने अपनी स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मसोपोटामिया में नाओर के नगर के पास पहुंचा, और उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वहाँ संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकली थी। सो वह कहने लगी, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जंगल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियाँ की बेटियाँ जल भरने के लिए निकल आती हैं। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँट को भी पिलाऊंगी। सो वह हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया है। इसी रीति के साथ मैं जान लूँगा कि स्वामी पर करुणा की है, कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिकबा और जो इब्राहिम के भाई नाओर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए
उसको पिला दिया। तब वह उसको पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊँट के लिए भी तब तक पानी भर कर पिलाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल हृदय में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ी और उसे सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। तब वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आध तोले सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता दे। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाओर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत हैं और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चला करके मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है। और उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लबान जो रिकबा का भाई था सो बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया। और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिकबा के हाथों में कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि वह पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कहीं, तब वह पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वे सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ। तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। और वह पुरुष घर में गया और लबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर पुआल और चारा दिया और उसके संगी जनों के पांव धोने को जल दिया। तब इब्राहिम के दास के आगे जल पान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ ना खाऊंगा। लबान ने कहा, कह दे। तब उसने कहा, मैं इब्राहिम का दास हूँ और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, सोना रूपा, 10 दासियां, ऊँट और गदहे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को इब्राहिम ने अपना एक सब कुछ दे दिया। और मेरे स्वामी ने मुझ पर यह शपथ खिलाई कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़की में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री ना ले आऊँगा। मैं उनके लिए पिता के घर और कुल के लोग के पास जा कर के उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊँगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुझसे कहा, जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। सो तूने मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले आ सकेगा। तू तब ही मेरा इस शपथ को से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुँचे, अर्थात यदि वे मुझे कोई स्त्री ना दें तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा। सो मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, यदि तू
मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ। सो ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए निकल आए वह और जो कुंवारी जल भरने के लिए निकल आए और मैं उससे कहूँ अपने घड़े में मुझे पानी थोड़ा पिला, और वह मुझसे कहे पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर दूंगी। वह स्त्री हो जिसको तूने अपने स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया हो। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देख, रिकबा कंधे पर घड़े लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी और मैंने उससे कहा मुझे पानी पिला दे, और उसने फुर्ती से अपने कंधे पर घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँट को भी पिलाऊंगी। सो मैंने पी लिया और मेरे ऊँटों ने भी पी लिया। तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है, और उससे कहा मैं तो नाओर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और अपने हाथों में से कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले आऊं। सो आज यदि तू मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यापार करना चाहे तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते तो भी मुझसे कहो, ताकि मैं दाहिनी ओर व बाईं ओर जाऊं। तब लबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है। सो हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। देख, रिकबा तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उसका यह वचन सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिकबा को दे दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई, और तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिकबा ने भाई और माता से कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उससे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुला कर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। सो उन्होंने रिकबा को बुला करके उससे पूछा, क्या तू इस पुरुष के संग ही जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिकबा और उसकी धाय और इब्राहिम के दास और उसके साथ सबों को विदा किया, और उन्होंने रिकबा को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों पर अधिकारी हो। इस पर रिकबा अपने सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली जो वह दास रिकबा को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, सो लहरोई नाम कुएं से होकर चला आता था, और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं, और रिकबा ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है, सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। रिकबा ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया, और दास ने इसहाक से अपना सारा वृत्तांत वर्णन किया। तब इसहाक रिकबा को
अपनी माता सारा के तंबू में ले गया और उसको वहां ब्याह कर उससे प्रेम किया। और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था, और उससे जिम्रान, योछान, मदान, मिघान, येशबका और शू उत्पन्न हुए। और योछान से शबा और दनान उत्पन्न हुए। और दनान के वंश में असूरी, तलूशी और लुम्मी लोग हुए। और मिघान के पुत्र एपेर, हनोक, हबीदा और एल्दा हुए। ये सब कस्तूर के पुत्र थे। इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्र को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। इब्राहिम की सारी अवस्था 175 वर्ष की हुई। और इब्राहिम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया। वह अपने लोगों में जा मिला। और उसके पुत्र इसहाक और शमूएल ने हित्ती सुआर के पुत्र एप्रोम की मार्मे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसमें उसको मिट्टी दी गई। अर्थात जो भूमि इब्राहिम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी। इब्राहिम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नाम कुएं के पास रहता था, आशीष दी। इब्राहिम का पुत्र इस्माइल, जो सारा की लौंडी हजीरा मिस्री से उत्पन्न हुआ था, उसकी यह वंशावली है। इस्माइल के पुत्र के नाम और इस्माइल की वंशावली यह है, अर्थात इस्माइल का ज्येष्ठ पुत्र नबायोत, फिर केदार, अब्देल, मिबशाम, मिश्मा, दूमा, मशा, हदर, तेमा, यतूर, नपीश और किदमा। इस्माइल के पुत्र ये भी हुए और इन्हीं के नाम के अनुसार उनके गांव और छावनियाँ के नाम भी पड़े। और ये ही 12 अपने कुल के प्रधान हुए। इस्माइल की सारी अवस्था 137 वर्ष की हुई तब उसने प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। और उसके वंश हवीला से शूर तथा जो मिस्र के सम्मुख असूर के मार्ग में बस गए और उसका भाग उसके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिकबा को पद राम के वासी अराम बतूएल की बेटी अराम लबान की बहन ब्याह ली। इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, सो उसने उसके निर्मित यहोवा से विनती की, या यहोवा ने उसकी विनती सुनी। सो उसकी पत्नी रिकबा गर्भवती हुई और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी। और यह वचन यहोवा की इच्छा पूरी करने को गई। और वह यहोवा की इच्छा पूरी करने को गई। तब यहोवा ने उसे कहा, तेरे घर में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे के अधीन होगा। जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक हैं। और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला और उसका सारा शरीर कम्बल के समान रोममय था, सो उसने उसका नाम एसाव रखा। पीछे उसका भाई
अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। और जब रिकबा ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा साधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। और इसहाक तो एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति करता था, पर रिकबा याकूब से प्रीति रखती थी। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह तो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ से बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे आज भी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना।